देखिए प्रोग्रेशन में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, कंप्लीट कर लिए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं। किसी प्रकार का डाउट है पीछे वीडियो है, जाकर देखिए, समझिए, बनाइए। अब तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो चैप्टर है आपके बीएमटी में, बिजनेस मैथ में, ये चैप्टर है तीसरा नंबर, लेसन नंबर 3 है। ये क्या है, नाम क्या है चैप्टर का? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या नाम से पुकारेंगे? HP, हिंदी में हरात्मक श्रेणी। एपी का अपना फॉर्मूला था ना, टीएन का फॉर्मूला क्या था? A + n - इंटू जीपी। जीपी का भी अपना फॉर्मूला था, टीएन का क्या था? A × r⁴ था ना। उसी प्रकार में एपी में एसएन का फॉर्मूला था अपना n/2, 2a + n - 1 इंटू जी, था कि नहीं था? उसी प्रकार जीपी में भी एसएन का फॉर्मूला था कि नहीं था? क्या था? A × r⁴n - 1/r, या फिर 1 इधर और r⁴n उधर, जब r का मान 1 से बड़ा या छोटा होता था, इसका दो फॉर्मूला था ना। तो सबसे खास बात समझिए, एपी का टीएन का फॉर्मूला, जीपी का टीएन का फॉर्मूला, एपी का एसएन का फॉर्मूला, एपी जीपी का एसएन का फॉर्मूला होता है, लेकिन एचपी का अपना ना ही टीएन का फॉर्मूला है और ना ही अपना एसएन का। पहली बार में पढ़ रहा है कि पहले पढ़ लिया एचपी? कभी इससे पहले क्लास 10 तक में एचपी पढ़ा हुआ है? तो वही तो बोल रहे हैं, ये बेचारा अनाथ है, इसका घर बार नहीं है। किसका? एचपी का। ये दूसरे घर में जाकर रहता है, खाना पीना खाता है। कौन? एचपी का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एचपी में ना टीएन का फॉर्मूला है, ना ही इसका अपना एसएन का फॉर्मूला है। मतलब कहने का ना ही एन निकालने का फॉर्मूला है, ना एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है। ये जो है उधार लेता है। क्या लेता है? किससे? एपी से। किससे? एपी से। मतलब आप एचपी जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग टीएन का फॉर्मूला यही यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ये किसका फॉर्मूला? एपी का फॉर्मूला है। एचपी में यही फॉर्मूला यूज होगा। क्यों? तो आप सुनो। हेलो, HP is reciprocal. HP is reciprocal of AP. इसको लिख लेना, अभी घर जाके नोट्स करोगे जब वीडियो अपलोड होगा तो इसको लिख लेना शुरू में ही, पहले लाइन में, HP is reciprocal of AP। इसका हिंदी हुआ कि HP जो है AP का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम तो नहीं समझ में आएगा, उल्टा समझ में आता है। उल्टा क्या है? उल्टा। AP का उल्टा है। जैसे हम लिख दीजिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या चीज में है? एपी में है कि नहीं? देखो, 2 का अंतर है, अंतर बराबर है, एपी में है। लेकिन इसको इस तरह दो 1/2, उल्टा कर रहे हैं। 2 का उल्टा क्या होता है? 4 का रेसिप्रोकल उल्टा 1/4, 1/6, 1/8। तुम इसका अंतर निकाल के देखो तो बराबर आएगा, नहीं आएगा? इसका अंतर बराबर। तो ये क्या चीज में है? कुछ इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है एचपी का? एचपी किसका उल्टा है? एपी का है। इसलिए एचपी का अपना कोई टीएन का फॉर्मूला, अपना कोई एसएन का फॉर्मूला नहीं है, तो फिर बनाएंगे कैसे? तो बनाने का तरीका है कि एचपी में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको उल्टा कर देना, उसको रेसिप्रोकल कर देना। और रेसिप्रोकल जब करेंगे तो एपी में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एचपी को रेसिप्रोकल करेंगे तो एपी में बन जाएगा, और एपी को रेसिप्रोकल करते तो एचपी में बन जाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन में एचपी का क्वेश्चन आएगा तो उसको उल्टा कर देना, तो क्या चीज आ जाएगा? एपी का फॉर्मूला पता ही है। तो आसान है ये का पहला? बोलते हैं आसान है, बनता एक भी नहीं है, बनता एक भी नहीं। क्वेश्चन है फाइंड 7th टर्म। फाइंड 7th टर्म। कौन सा पद ज्ञात करना है? 7th टर्म। बोलिए। 7 मतलब 7वां ना। सीक्वेंस दिया हुआ है 1/5, 1/9, 1/13 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन है। क्लियर? ये क्या है? एक क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे पहले 1/5, 1/9 और 1/13। R in HP लिख लिए, लेकिन HP का तो टीएन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/1। तो 1 लिखना जरूरी है क्या? 1/9 का 1/13 का R in देखो, एपी नहीं हो गया, 5 में 9 गया, 4, 9 में 13 गया, है अंतर बराबर, आगे नहीं में। तो अब क्या करना है? इसलिए ए का वैल्यू कितना है? 5। ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है 5। कॉमन डिफरेंस निकलता है एपी में। क्या फॉर्मूला था? T2 माइनस T2 कितना है? 9। T1 कितना है? 5। कितना है? और कितना पद निकालना है? कौन सा पद निकालना है? 7वां। ये n है। क्या है? n।
इसलिए टी एन इक्वल टू टी एन लगेगा क्या सन, Tn क्योंकि सातवां पद निकालना है या सात पदों का योग निकालना है, सातवां पद योग निकालना था तो ऐसे ऐसे a प्लस एन माइनस वन इंटू, तो t कितना निकालना है 7 ना, a का वैल्यू कितना है 5, n का वैल्यू कितना है 7 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 5 प्लस 7 में 1 कैंसिल हो गया, मतलब लेस हो गया 6 इंटू 5 प्लस 6 4 जा 24 और 5, ये आंसर मत लिखना। ये 29 सातवां पर आया किसमें, इन एपी में आया, इन, इसलिए इन एचपी में कितना हो जाएगा, लास्ट में फिर से रेसिप्रोकल कर देना इन एचपी, और यही आपका आंसर। समझे, एचपी बहुत ही टफ है ना, इतना टफ देखे कभी, मुझे टफ है, टफ है, अरे कभी रुक जा, वीडियो में बहुत शॉर्ट बनाना है। तो और क्वेश्चन बता दें कि समझ में आ गया, आइडिया मिल गया ना, कि करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन एचपी में रहेगा, उसको जो भी सीक्वेंस या सीरीज दिया रहेगा उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इंग्लिश में रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या चीज बन जाएगा एपी में। अब एपी में जो भी निकालने बोला है, सातवां पद निकालने बोला टीएन, अब बोलता है 7 पदों का योग ज्ञात करे, तो ऐसा लगाते और जितना आता आंसर उसको फिर से एचपी में कर दो, मतलब फिर से उल्टा करते तो एचपी में आता ना। यहाँ 29 आंसर है कि 1/29 आंसर कौन है, 1/29। तो सब क्वेश्चन हम क्यों बताते चले, वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं, तो निकल कितना मिनट का वीडियो हो गया, 7-8 मिनट, तो बस रहने देते हैं। अब आगे बनाओ अपने से एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा 3A, उधर होमवर्क था आपका 2C, क्या था 2C, अब होमवर्क क्या रहेगा आपका 3A। अब नहीं करके खाली आइए बताते हैं।